वैसे हम सब जानते हैं कि विभीषण हमेशा से रावण के किए जा रहे पापों के विरुद्ध था और वो ये बात भी जानता था कि एक न एक दिन रावण को अपने पापों की सजा अपनी जान गंवा कर देनी होगी। लेकिन लंका में विभीषण के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति था, या फिर कहूं कि एक औरत थी जो रावण के सभी पापों और उनके परिणाम के बारे में अच्छे से जानती थी, और उस औरत का नाम था मंदोदरी। वैसे रामायण में मंदोदरी के बारे में काफी कम लिखा गया है, लेकिन दूसरे कई और धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है कि मंदोदरी रामायण काल की काफी ज्ञानी स्त्री थी। उसने समय समय पर रावण के किए जा रहे पापों को रोकने की कोशिश की थी और रावण को सही मार्ग पर लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन रावण अपनी ताकत के घमंड में इतना चूर हो चुका था कि उसने न तो अपने भाई विभीषण की सुनी और न ही अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी की। कहा जाता है कि जब रावण द्वारा सीता माता के अपहरण की बात मंदोदरी को पता चली तो मंदोदरी पहली ऐसी इंसान थी जिसने रावण को सीता माता को सम्मान के साथ वापस श्री राम तक भेजने की बात कही और रावण को इस बात की चेतावनी दी कि सीता माता का यह अपहरण आपकी जान ले सकता है, क्योंकि श्री राम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं एक भगवान है। पर रावण ने उस समय भी अपनी पत्नी की बात नजरअंदाज कर दी और फिर जो हुआ हम सब जानते हैं कि कैसे हनुमान ने लंका का विनाश किया और श्री राम ने कैसे रावण का वध किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के मरने के बाद रामायण काल की इतनी ज्ञानी और सुंदर स्त्री मंदोदरी का क्या हुआ? और क्या रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने लंका के नए राजा विभीषण से विवाह कर लिया था, या फिर वह आजीवन ऐसे ही रही? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंदोदरी कौन थी और आखिर रावण जैसे असुर से शादी देवी जैसी मंदोदरी से कैसे हुई थी। रावण काल की एक और कथा में यह उल्लेख है कि रावण काल से बहुत समय पहले एक मधुरा नाम की अप्सरा हुआ करती थी जिसे भगवान शिव से प्रेम था। इसलिए एक बार यह हुआ कि वो भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुंच गई। उस समय कैलाश पर भगवान शिव अकेले थे, यानी मां पार्वती उस समय वहां पर नहीं थी। और ऐसे में जब मधुरा ने भगवान शिव को अकेले देखा तो उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। भगवान शिव उस समय अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए भगवान शिव का ध्यान मधुरा पर नहीं गया। लेकिन उस समय ही पार्वती मां कैलाश पर पहुंच गई और मधुरा को भगवान शिव के पास देख पार्वती मां काफी क्रोधित हो गई और पार्वती मां ने मधुरा को तुरंत श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढक बनकर रहोगी। पार्वती मां के श्राप और क्रोधित वचनों को सुनकर मथुरा काफी ज्यादा डर गई और वह पार्वती मां से क्षमा याचना करने लगे। जिसके बाद पार्वती मां ने मथुरा को एक वरदान भी दिया कि तुम्हारा यह मेंढकी का जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा और सही समय आने पर तुम एक बड़ा काम करोगे और वापस से एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लोगे। जिसके बाद मथुरा ने अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में धरती लोक पर अपना समय बिताया और जब 12 वर्ष पूरे ही होने वाले थे तब मथुरा पर एक दिन एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया। हमले से बचते हुए मथुरा इधर उधर भागती हुई एक आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम में एक चूल्हे पर खीर का बर्तन रखा था जहां पर साधु संतों के लिए खीर बनाई जा रही थी। सांप से बचते हुए मेंढकी मथुरा बर्तन के ऊपर चढ़ गई। सांप भी उसके पीछे पीछे खीर के बर्तन पर चढ़ गया। इस दौरान किसी तरह मेंढकी मथुरा तो बर्तन से कूद कर निकल गई, लेकिन सांप खीर के बर्तन में गिर गया और गर्म खीर में वह गिरकर मर गया। अब खीर में जहरीले सांप के गिरकर मरने से पूरी खीर भी काफी ज्यादा जहरीली हो गई थी और अगर साधु संत उसे खाते तो उनकी जान जा सकती थी। और जब मेंढकी मथुरा ने खीर में जहरीले सांप को पड़ा देखा तो वह समझ गई यह खीर अब किसी भी साधु संतों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और उसका केवल एक ही उपाय था कि वह साधु संतों को इस जहरीली खीर को खाने से रोके। इसलिए मेंढकी मथुरा ने सप्त ऋषियों के आश्रम में वापस आने का काफी लंबा इंतजार किया और जब सप्त ऋषि खीर के पास पहुंचे तो बहुत तेजी से उसने खीर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सप्त ऋषि ने अपनी आंखों से मेंढकी मथुरा को खीर में गिरते हुए देखा, इसलिए उसे खाने योग्य न मानते हुए उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया। और तभी सब ऋषियों ने खीर में पड़े सांप को भी देखा और वो समझ गए कि सांप के जहर के कारण इस जहरीली खीर को खाने से हमारी जान जा सकती थी और इसी को रोकने के लिए मेंढकी ने खीर में कूदकर अपनी जान दे दी है। मेंढकी मथुरा के ऐसे पुण्य कर्म को देखते हुए सभी ऋषि काफी प्रसन्न हुए और अपनी शक्तियों से उसे जीवित करने का एक बड़ा यज्ञ शुरू किया और एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। किंतु पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि मंदोदरी मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी, लेकिन यह कहना कठिन है कि मंदोदरी को अप्सरा हेमा ने जन्म दिया था। बताया जाता है कि मंदोदरी को मयासुर ने गोद लिया है। मयासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता है।
उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मयासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हिमिका लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मयासुर काफी ज्ञानी राक्षस था और कई बार तो रावण भी उसके पास राय लेने के लिए आया करता था और रावण और मयासुर के बीच काफी गहरी मित्रता थी। और एक दिन जब रावण मयासुर से मिलने उसके राज्य में पहुंचा तो उस समय रावण की नजर मयासुर की बेटी मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी उस समय पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर कन्याओं में से एक थी और रावण ने इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद भी वह सुंदरता से इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने तुरंत मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया। कहा जाता है कि रावण के प्रस्ताव से मंदोदरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह रावण के पाप और उसके दुराचार व्यवहार के बारे में काफी अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे विवाह नहीं करना चाहती थी। पर उस समय रावण की शक्तियां देवलोक तक फैली थी और रावण लगभग सभी देवताओं को पराजित कर चुका था। किसी भी देवता या इंसान में रावण के किसी प्रस्ताव को मना करने की हिम्मत नहीं थी और मयासुर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने न चाहते हुए मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। कहा जाता है कि आज के राजस्थान के मंडौर में ही मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। वैसे मंदोदरी और रावण की विवाह की एक और कथा है, जिसमें कहा गया कि पिछले जन्म में मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान में पूरी सृष्टि के सबसे विद्वान और शक्तिशाली पति का वरदान मांगा था। और क्योंकि रावण काल में सबसे विद्वान और शक्तिशाली एक ही व्यक्ति था और वह रावण था, इसलिए मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। कहा जाता है कि रावण भी मंदोदरी से काफी ज्यादा प्रेम करता था और कई बार अपनी पत्नी मंदोदरी से भी कई बड़े कार्यों के लिए विचार विमर्श करता था। पर समय के साथ उसकी शक्तियां और उसके घमंड ने उसकी आंखों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया और अपने अंतिम समय में तो उसने अपने पापों की सीमा ही पार करनी शुरू कर दी और मंदोदरी की भी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन रावण के अंतिम समय तक मंदोदरी ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाया और हर समय रावण को उसकी गलतियों से बचाने की कोशिश की। लेकिन जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी ये समझ गई कि जब रावण का अंत निश्चित है। कई धर्म ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि रावण को श्री राम ने जिस बाण से मारा था वह एक मायावी बाण था और पृथ्वीलोक पर यह इकलौता बाण था जिससे रावण की मृत्यु हो सकती थी। बाद में श्री राम भगवान ने इसी तीर का प्रयोग करते हुए रावण का वध किया था। पर रावण के कर्मों की सजा केवल रावण को ही नहीं बल्कि उसके पूरे कुल को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक ही झटके में मंदोदरी के दोनों बेटे और पति की मौत हो गई। पर क्या मंदोदरी ने रावण के वध के बाद लंका के नए राजा विभीषण से विवाह किया था? लेकिन कई जगह पर हमें एक कथा देखने को मिलती है जिसमें लिखा है कि रामायण काल में रावण की मौत के बाद मंदोदरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके पास कोई नहीं बचा था, न उसके बेटे और न उसका पति। युद्ध भूमि में जब वह रावण के मृत शरीर के पास विलाप कर रही थी तब प्रभु श्री राम को मंदोदरी की ऐसी हालत पर काफी ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने मंदोदरी से एक नए जीवन की शुरुआत के लिए लंका के नए राजा विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए तब कुछ समय बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। पर इस कथा को कई लोग गलत बताते हैं क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और रावण चाहे जैसा भी हो लेकिन मंदोदरी उससे प्रेम करती थी और वह विभीषण को अपने भाई की तरह मानती थी, इसलिए वह विभीषण से कभी विवाह नहीं कर सकती। यानी ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि यह विभीषण से मंदोदरी के विवाह वाली बात पूरी तरह से झूठ है। लेकिन आज भी इस विषय पर कई धर्मगुरुओं के विचार आपस में टकराते नजर आते हैं। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके विषय में आपके क्या विचार हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।